A69 व्योम राजपूत सफल रहा। विला क्षेत्र की सुरक्षा प्लैनेट स्क्वाड के लिए नगण्य थी। यद्यपि वे गर्म हथियारों को नजरअंदाज करने लायक ताकत हासिल नहीं कर सके, वे अभी भी चतुराई से अपने पैरों से गोलियों से बच सकते थे। सुरक्षा गार्डों के इस समूह से निपटना कोई समस्या नहीं थी। उनमें से कुछ लोगों ने अर्श रजिया को छोटे से जंगल में खड़ी एक कार की डिक्की में खींच लिया। फिर वे कार लेकर विला से खुलेआम बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही मोहन रजिया को खबर मिली कि विला मिल गया है और उसका दूसरा बेटा ले जाया गया है। इस अचानक हुई घटना से वह क्रोधित हो गया और उसने एक के बाद एक कई अमूल्य वस्तुएं तोड़ दी, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने किसी को विला से निगरानी फुटेज प्राप्त करने को कहा। हालांकि स्क्रीन पर केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, वहां तो आवाज भी नहीं थी। जाहिर है किसी हैकर द्वारा निगरानी प्रणाली से छेड़छाड़ की गई थी। केवल कमरे में मौज मस्ती करते उसके बेटे का फुटेज ही देखा जा सका। इससे मोहन रजिया को हाल ही में गोल्डन ड्रैगन एंटरटेनमेंट सिटी पर हुई हैकर घुसपैठ की श्रृंखला की याद आ गई। इस रहस्यमय हैकर ने उन्हें बहुत परेशानी में डाल दिया था, सभी नेटवर्क को ब्लैकआउट कर दिया था, कंप्यूटर से कुछ अस्पष्ट डेटा चुरा लिया था और इसे ऑफिशियल को सौंप दिया था। इसे सुझाने के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी। इसके बाद उन्होंने पेशेवरों को काम पर रखा ताकि वे आईपी को ट्रैक कर सकें, हैकर को ढूंढ सकें और उसे खत्म कर सकें। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वे प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा कंपनियां हर तरीके का उपयोग करने के बावजूद दूसरे पक्ष के स्थान का पता नहीं लगा सकीं। वह केवल अपना गुस्सा निगल सकता था और धीरे धीरे जांच कर सकता था। अब जबकि विला से निगरानी फुटेज गायब हो चुका है, ये निश्चित रूप से उस हैकर से संबंधित था जो उसके साथ मतभेद रखता था। वीडियो के बिना वह पूरी तरह से अंधेरे में था। उसे ये भी पता नहीं था कि दूसरे पक्ष ने कितने लोगों को भेजा है। उन्होंने एक बार फिर सिक्स आर्ट्स क्लब के सभी सदस्यों से संपर्क किया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा, ये लोग बहुत घृणित हैं, उन्होंने अंडरवर्ल्ड के नियमों का उल्लंघन किया है और मेरे बेटे का अपहरण करने का साहस किया है। हमें एकजुट होकर उनका सफाया करना होगा, अन्यथा ये बेईमान लोग भविष्य में आपके परिवार का अपहरण कर लेंगे। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, आपको अब कार्रवाई करनी होगी। सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्य उत्तेजित हो गए और आशंका से भर गए। वे अब चुपचाप खड़े नहीं रहे और रेयांश मेहता को गिराने के लिए एकजुट होकर लोगों को ढूंढने लगे। और जब अर्श रजिया के अपहरण की खबर फैली, 10 एग्जीक्यूशनर्स का नेता विकास शाह, जो मोहन रजिया के साथ सांठगांठ में था, उसने भी जल्दी से अपने परिवार को छिपा लिया और उसने बड़ी संख्या में लोगों को भेजा, जिसका उद्देश्य उस होटल को घेरना था जहां रेयांश मेहता और अन्य लोग ठहरे हुए थे, ताकि वह अभेद्य हो जाए। और इस होटल का मालिक भी यह खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसका फोन उड़ा दिया गया था। रंगपुर के शक्तिशाली समूह के लोग उस पर दबाव डाल रहे थे और उसे रेयांश मेहता को होटल से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। लेकिन पूरे होटल को युद्ध क्षेत्र में तब्दील होते देख वह रेयांश मेहता के खिलाफ कैसे जा सकता था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो अगले ही पल रेयांश मेहता और उसके समूह उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्पष्टतः स्थिति अब उनके नियंत्रण में नहीं थी। अंततः वह फोन द्वारा रेयांश मेहता से संपर्क करने में सफल रहे। रेयांश मेहता ने उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं की, ये कहते हुए कि होटल में सभी क्षतिग्रस्त वस्तुओं को उनके पूर्ण मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा, और उसने उसे चोट से बचने के लिए दूर रहने को कहा। होटल मालिक ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि रेयांश मेहता उतना घृणित नहीं था जितना मोहन रजिया ने उसका वर्णन किया था। कम से कम वह बहुत ही उचित था, और उन्होंने अग्रिम भुगतान भी कर दिया। उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बाहर सभी को बताया कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर शरण लेने के लिए रात भर नाव से सुगन नगर पर पहुंच गए। संपूर्ण रंगपुर हिल गया था। स्थानीय सेनाएं, जो कभी कभार ही एकजुट होती थीं, रेयांश मेहता, इस नदी पार करने वाले अजगर को मिटाने के लिए दृढ़ थीं। जबकि मोहन रजिया को राहत महसूस हुई, वह बहुत आत्मसंतुष्ट भी था, क्योंकि सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्यों ने रंगपुर की अधिकांश शक्ति को नियंत्रित किया था। उन्होंने महसूस किया कि रेयांश मेहता और व्योम राजपूत कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। वे सभी सिक्स आर्ट्स क्लब सदस्यों की सेनाओं को रोक नहीं सके। केवल एक दिन में सिक्स आर्ट्स क्लब ने सभी दिशाओं से 1000 से अधिक लोगों को इकट्ठा किया, जो रेस्तरां पर कब्जा करने और रेयांश मेहता और व्योम राजपूत को हराने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन जैसे ही हर कोई कार्रवाई करने वाला था, एक आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने मोहन रजिया को आश्चर्यचकित कर दिया। गैम्बलिंग किंग फैमिली अचानक आगे आया। सिक्स आर्ट्स क्लब की स्थापना गैम्बलिंग किंग शाह परिवार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य रंगपुर में व्यवस्था बनाए रखना और सभी रंगपुर कैसीनो मालिकों की शक्ति का समन्वय करना था। 1919 में शाह परिवार स्थानीय सम्राट था। शाह परिवार की एक महत्वपूर्ण वंशज सीमा शाह नामक एक महिला ने तत्काल सिक्स आर्ट्स क्लब के सभी बड़े मालिकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। वीडियो में सीमा शाह एक कॉन्फ्रेंस कुर्सी पर बैठी थी और उसके बगल में सुंदर श्वेता शर्मा बैठी थी। सीमा शाह ने सभी सदस्यों से ठंडे स्वर में कहा, इस मामले का आपसे कोई संबंध नहीं है, इसमें शामिल न हो। ये सुनकर मोहन रजिया तुरंत चिंतित हो गए और बोले, मिस शाह, दूसरों ने तो हमें पहले ही परेशान कर दिया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। चुप रहो। 20 वर्ष की आयु वाली सीमा शाह ने मोहन रजिया को डांटा, जो लगभग 50 वर्ष की थी। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रजिया परिवार क्या कर रहा है। तुम चाहते हो कि रंगपुर का पूरा पावर सर्कल तुम्हारा मोहरा बन जाए। कितना दुस्साहस है। जो मुसीबत तुमने खुद पैदा की है उसे सुलझाओ, उन्हें इसमें घसीटने के बारे में मत सोचो। आपका रजिया परिवार सचमुच घृणित है। सीमा शाह का चेहरा गंभीर था और उसने उसे बिना किसी चेहरे के भाव दिए बेरुखी से डांटा।
गैम्बलिंग किंग की सबसे प्रिय बेटी होने के नाते उसकी स्थिति महान थी और उसकी स्थिति इन छोटे मनोरंजन शहर के मालिकों के समान स्तर की नहीं थी। यदि गैम्बलिंग किंग फैमिली रंगपुर में सम्राट था तो ये मनोरंजन शहर के मालिक अधिक से अधिक मामूली ऑफिशियल थे। गैम्बलिंग किंग फैमिली एक ऐसी शक्ति थी जो विश्व को प्रभावित कर सकती थी। मोहन रजिया का चेहरा एक जूनियर द्वारा डांटे जाने के कारण पीला पड़ गया था, फिर भी गाली देने की हिम्मत न होने के कारण वह केवल खुद को संभाल सका और कह सका, मिस शाह, हमने उस समय कहा था कि एक बार सिक्स आर्ट्स क्लब में प्रवेश करने के बाद हम एक होंगे और यदि कठिनाइयां आईं तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या आप इसे पार करने के बाद अब पुल को जला रहे हैं? सीमा शाह ने व्यंग्य किया, मेरे पिता ने सिक्स आर्ट्स क्लब का निर्माण रंगपुर के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने, सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देने और रंगपुर को पिंजरे में बंद गांव की तरह अराजक बनने से रोकने के लिए किया था। सिक्स आर्ट्स क्लब में शामिल होने से पहले क्या आपने कोई दस्तावेज नहीं पढ़ा था? इसमें कहा गया है कि यदि किसी सदस्य को निष्क्रिय रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है तो अन्य लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उस सदस्य की मदद करें। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से निष्क्रिय शब्द लिखा है। फिर भी आपने सक्रिय रूप से राजपूत परिवार और मेहता परिवार को उकसाया, एक शांतिपूर्ण रंगपुर में आप अदाला दी, जानबूझकर परेशानी पैदा की और ड्रैगन हॉल और रंगपुर में अपने पारिवारिक व्यवसाय पर भरोसा करके दो युवा लोगों को धमकाया। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हो या मेरा परिवार अंधा है? हम जानते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। सीमा शाह एक बार फिर निर्दयता से शाप दिया, उसकी अभिव्यक्ति भयंकर हो गई। मोहन रजिया कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसने निर्दयतापूर्वक उसकी बात काट दी। बचाव या खंडन करने में जल्दबाजी न करें, न्याय लोगों के दिलों में बसता है। अगले, मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाऊंगा और स्पष्टीकरण दूंगा। सभी रंगपुर बॉसों के फ़ोन के मैसेजिंग ऐप पर सीमा शाह ने एक वीडियो लाइव स्ट्रीम किया। वीडियो की सामग्री थी रेयांश मेहता का फुटेज जिसमें लोग कैसीनो में स्लॉट मशीन खेलने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट था कि रेयांश मेहता ने धोखा नहीं दिया। हालांकि अविश्वसनीय भाग्य से उन्होंने मशीन के सभी पुरस्कार जीत लिए। इससे कई कैसीनो मालिक आश्चर्यचकित हो गए, उनका दिल शांत नहीं हुआ। सीमा शाह ने कहा, ये रेयांश मेहता का वीडियो है जो गोल्डन ड्रैगन एंटरटेनमेंट सिटी पर चल रहा है। उसकी अविश्वसनीय अच्छी किस्मत को छोड़कर सब कुछ सामान्य है। ठीक है, सबने देखा है। मोहन रजिया के पैसे गंवाने के बाद उसने मशीनों के रिवॉर्ड भरने से इनकार कर दिया और सारी मशीनें बंद कर दीं। इस वजह से बाहर के कई मीडिया आउटलेट अब अफवाहें फैला रहे हैं कि रंगपुर में हमारा मनोरंजन शहर एक बुरी तरह से हारा हुआ शहर है। जब कोई ग्राहक पैसे जीतता है तो वे मशीनें बंद कर देते हैं, जब कोई ग्राहक पैसे हारता है तो वे खड़े होकर हंसते हैं। ये प्रतिष्ठा विस्तार की ओर अग्रसर है। लेकिन सबसे अधिक परेशानी वाली बात हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। वीडियो में रेयांश मेहता के चले जाने के बाद आपके राजपूत परिवार के सभी गुंडे इकट्ठा हो गए और दरवाजे के बाहर 10 एक्सिक्यूशनर्स के लोग भी थे, कुल मिलाकर 160 से अधिक लोग। वे वैन में सवार होकर रेयांश मेहता का पीछा करने लगे। मोहन रजिया क्या करना चाहता था? आपको शहर के एक्सप्रेसवे से खबर मिल जानी चाहिए थी, इसलिए मुझे इसे और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है ना? सीमा शाह ने गंभीर भाव से कहा, यदि यह वीडियो बाहरी दुनिया में जारी कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है इसका कितना भयानक प्रभाव होगा? इस वीडियो के कारण हमारे सभी मनोरंजन शहर का राजस्व आधा हो जाएगा और मुख्य भूमि और विदेशों से कई संभावित ग्राहक हिचकिचाएंगे और जुआ खेलने के लिए रंगपुर पर नहीं आएंगे। क्या आप सिर्फ इसलिए पैसा जीत रहे हैं कि लोग आपको ढूंढने के लिए भेज दिए जाएं? क्या यह ऐसा कुछ है जो हमारे सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्य करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगपुर के सभी बड़े लोग भी मिस सीमा शाह के प्रभावशाली आभामंडल से हिल गए और जब मिस उनसे सवाल कर रही थी तो उनके होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वे इतने लंबे समय से मनोरंजन शहर के कारोबार में थे कि वे जानते थे कि अगर ये निगरानी वीडियो प्रसारित हो गए तो कितना भयावह होगा। वह सूचना का युग था और समाचार बहुत तेजी से फैलते थे, विशेष रूप से मुख्य भूमि में कुछ स्व मीडिया। अगर उन्हें यह वीडियो मिला और उन्होंने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया तो रंगपुर तुरंत जनता की राय का केंद्र बन जाएगा। एक मनोरंजन स्थल पैसा कमाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और साख पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठा के बिना कोई भी इसका संरक्षण नहीं करेगा और कोई व्यवसाय नहीं होगा। इस कार्य में एक ही मुहावरा था, यदि आप हार जाते हैं तो आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप पर प्रहार होता है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो के प्रदर्शित होने से पर्यटकों के बीच रंगपुर की गलत छवि बनेगी और वे मोहन रजिया के जाल में फंस जाएंगे। तब तक रंगपुर मनोरंजन के लिए स्वर्ग नहीं रह जाएगा, न ही लोगों के लिए विलासिता का स्थान रह जाएगा और हर कोई रंगपुर के मनोरंजन स्थलों के बारे में संदेह से भरा होगा। ये बहुत भयानक था। इस घटना से सभी बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को सूचित किया कि वे पहले से ही एकत्र सभी कर्मचारियों को रोक दें। रेयांश मेहता से निपटने के लिए गैम्बलिंग किंग फैमिली पहले ही बोल चुका था, तो फिर निपटने की क्या बात थी? इस बीच मिस सीमा शाह द्वारा पूछताछ किए जाने पर मोहन रजिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। उन्होंने हताशा में तर्क दिया, मिस शाह, सच्चाई ऐसी नहीं है। वे मुझे मारने के लिए रंगपुर आए थे और उनके खिलाफ मेरे कार्यों का निगरानी से कोई लेना देना नहीं था। यदि कोई और होता तो मैं उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को नहीं भेजता। बात सिर्फ इतनी है कि वे बहुत अधिक घृणास्पद थे। मिस तीन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, आपको पाखंडी नाटक करने और अनावश्यक बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि मेहता परिवार और राजपूत परिवार रंगपुर में आपको मारने के लिए नहीं बल्कि केवल कर्ज वसूलने के लिए आए हैं। आप पर पुणे सिटी में पत्थरों पर जुआ खेलने से 20 अरब का कर्ज है और आपने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। उनका आपके यहाँ आना बिल्कुल वाजिब है।
ये रहा अनुबंध। अपने फोन पर मिस सीमा शाह ने समूह को मोहन रजिया द्वारा हस्ताक्षरित पत्थर खरीद अनुबंध, साथ ही पुण्यसिटी पत्थर जुआ घटना के बारे में समाचार भी भेजा। साक्ष्य निर्णायक थे और घटनाओं का क्रम स्पष्ट था। अनेक बड़े लोगों ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। अचानक ये विशेषाधिकार प्राप्त बड़े लोग क्रोधित हो गए और अपमानित महसूस करने लगे, मानो उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। मोहन रजिया, क्या मुसीबत है? तुमने खुद अपनी मुसीबत खड़ी की है और मुझे भी अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हो। तुम 20 अरब भी नहीं चुका सकते, तुमने दूसरों के पत्थरों से खेला और अब तुम कर्ज देने से इनकार कर रहे हो। कितने बेकार आदमी हो। अभी तो मुझे भी तुमसे सहानुभूति हो रही थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए गड्ढा खोदोगे। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो भविष्य में कौन मेरे साथ व्यापार करने की हिम्मत करेगा? यदि हम रेयांश मेहता पर आक्रमण करें तो क्या हमारे सिक्स आर्ट्स क्लब को अन्य लोग डाकू और लुटेरा नहीं कहेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने आपको रंगपुर तक पीछा किया। आपने हमें पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। मिस शाह, मैं रजिया परिवार को क्लब से बाहर निकालने का प्रस्ताव करता हूँ। इन बड़े लोगों ने मौखिक रूप से मोहन रजिया पर हमला किया और चाहा कि वे उसे पकड़ सकें और पीटकर अपना गुस्सा निकाल सकें। ये कितनी बेशर्मी की बात है, और वह उन्हें भी इसमें घसीटना चाहता था। वह सचमुच काफी कपटी था। उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। रेयांश मेहता के पास वैध कारण थे और यहाँ तक कि गैम्बलिंग किंग फैमिली भी उसके पक्ष में खड़ा था। यदि उन्होंने वास्तव में मोहन रजिया की मदद की होती और उन्हें फंसाया जाता तो यह और भी अधिक विनाशकारी होता। सौभाग्य से मिस सीमा शाह समझाने के लिए बाहर आईं, अन्यथा उन्हें बहुत देर हो चुकी होती और वे पछताते। अब कई बड़े लोगों के विचार भी कुछ और ही थे। सिक्स आर्ट्स क्लब वास्तव में एक अखंड इकाई नहीं थी। कई बड़े खिलाड़ी मोहन रजिया को अलग थलग देखकर खुश थे। रंगपुर केवल इतना बड़ा था और संसाधन सीमित थे। एक रजिया परिवार कम होने पर उन्हें बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा कि न केवल मोहन रजिया को कष्ट सहना चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो गुप्त रूप से रेयांश मेहता की मदद करना भी अच्छा होगा। आखिरकार मेहता परिवार और राजपूत परिवार का मुख्य व्यवसाय रंगपुर में नहीं था, इसलिए वे व्यवसाय के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। इस प्रकार मिस सीमा शाह की फटकार और कई बड़े लोगों की नाराजगी के तहत मोहन रजिया ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे रंगपुर के सत्ता के घेरे से बाहर धकेला जा रहा है। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, मानो जम गया हो। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रेयांश मेहता उनकी योजना को पहले ही तोड़ देगा। वह समझ नहीं सका रेयांश मेहता ने गैम्बलिंग किंग फैमिली से कैसे संपर्क किया, और यहाँ तक कि एक युवा महिला को भी उसके पक्ष में बोलने के लिए कहा। लेकिन रेयांश मेहता ने तो हद ही कर दी। विपत्ति परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने मेरे बेटे का अपहरण करके वैवाहिक नैतिकता का उल्लंघन किया है। इसके बारे में सोचें। किसी ऐसे अराजक और क्रूर व्यक्ति को रंगपुर में रहने देना आपके परिवारों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। अभी के लिए मेरे अनुबंध के उल्लंघन की चिंता मत करो। क्या हम पहले इस भूखे भेड़िए को भगा सकते हैं? मुझे बस अपना बेटा वापस चाहिए। मोहन रजिया ने कुछ आंसू निकाले, एक दयनीय बूढ़े पिता का रूप धारण किया ताकि बड़े लोगों से सहानुभूति प्राप्त की जा सके। वह अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा था, रेयांश मेहता के चरित्र को बदनाम कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वह अपने बेटे का इस्तेमाल करके इन बड़े लोगों को अपने साथ जोड़े रखेगा। हालांकि मिस तीन ने फिर से जानबूझकर संपादित वीडियो भेजा, जिसने 10 के विचार को सीधे तौर पर ध्वस्त कर दिया। यह एक्सप्रेसवे पर लड़ाई का वीडियो था, लेकिन इसमें प्लैनेट स्क्वाड के युद्ध का फुटेज नहीं था। इसमें केवल समय रजिया को एक चाकू के साथ चकित होकर देखा गया था। मिस तीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यदि किसी को चाकू से मारना और फिर उसे मार देना तथा पकड़ लेना अपहरण कहा जा सकता है, तो आपका चरित्र सचमुच बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिन्होंने अपने बेटे को रेयांश मेहता को मारने के लिए कहा था, और जब वह उसे नहीं मार सका तो आपने पलटकर उसे अपहरण का दोषी ठहरा दिया। हे भगवान, केवल आपके रजिया परिवार को ही लोगों को धमकाने की अनुमति है और दूसरों को वापस लड़ने की अनुमति नहीं है। फिर मिस सीमा शाह ने समय रजिया का फुटेज चलाया, जिसमें वह रेयांश मेहता के सामने घुटने टेक कर रो रहा था और कह रहा था कि यह उसके पिता का विचार था। इससे तुरंत ही बड़े बड़े लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनकी हंसी बढ़ती और घटती रही। सभी ये दर्शाते रहे कि मोहन रजिया का असली चेहरा कितना घिनौना था, एक सच्चा खलनायक। वह काले को सफेद में बदलने में माहिर था। वे मोहन रजिया के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कभी भी उन पर किसी ऐसी बात का आरोप लगा सकता है जो उन्होंने नहीं की है, या उन्हें फंसा सकता है। मिस्त्री ने आगे कहा, जहां तक आपके दूसरे बेटे 12 की बात है, वह तो मरने लायक था। अगर 11 ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो भी मैं उसे देर सवेर मार देती। ऐसा मत सोचो कि मेरे परिवार को उन गंदे कामों के बारे में पता नहीं है जो अर्श रजिया ने वर्षों से किए हैं। उसने चुपके से मासूम लड़कियों पर हाथ डाला है, या तो जबरदस्ती और प्रलोभन के जरिए या उन्हें नशीला पदार्थ देकर। हाल ही में वह तांबे के प्रति भी जुनूनी हो गया है, नाबालिगों को भी नहीं छोड़ता। वह सचमुच एक जानवर है। यदि ये तथ्य न होता कि आप भी सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्य हैं, तो मैंने बहुत पहले ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। अब जबकि उसे रेयांश मेहता ने छीन लिया है, ये सचमुच संतुष्टिदायक है। मेरी नफरत को सचमुच शांत करने के लिए उस जानवर के एक चीज को अपन कर देना ही सबसे अच्छा होगा। मिस सीमा शाह ने दांत भींचते हुए कहा। उसके चेहरे पर घृणा और घृणा थी। उसे लग रहा था कि अर्श रजिया का नाम लेना भी गंदा है। स्थिति तैयार हो गई थी। मोहन रजिया अवाक था और सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्य भी पक्ष लेने लगे, आखिरी बार यह व्यक्त करते हुए कि वे अब रजिया परिवार का समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि शाह परिवार को इसकी आवश्यकता हुई तो वे रजिया परिवार को खत्म करने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि मिस सीमा शाह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रजिया परिवार से स्वाभाविक रूप से निपटा जाएगा। मैं आज आपको केवल ये सूचित कर रही हूं कि हमारा शाह परिवार आज आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है कि हम अब रजिया परिवार, मेहता परिवार और राजपूत परिवार के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इतना करना पहले से ही परम परोपकार और धार्मिकता दिखा रहा है। चोट पर अपमान न जोड़ना पहले से ही आपके रजिया परिवार, मोहन रजिया के लिए सबसे बड़ी कृपा है, आप इसे खुद निपटें। मिस सीमा शाह ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, जो रजिया परिवार को रंगपुर के शक्ति केंद्र से पूरी तरह अलग करने के बराबर था। मोहन रजिया, भले ही वह इस बार रेयांश मेहता और राजपूत परिवार को हरा सके या नहीं, उसके बाद उसका समय आसान नहीं होगा। सिक्स आर्ट्स क्लब में सभी का उपहास सुनकर उसने अब और दिखावा नहीं किया, अपना मुखौटा उतार फेंका और विकृत भाव से चिल्लाया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता जब तक कि गैम्बलिंग किंग खुद मुझे न बता दे। तुम मेरे पिता के रूप के लायक नहीं हो, मिस सीमा शाह ने तिरस्कार के साथ कहा, और तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। मोहन रजिया ने क्रोध जारी रखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि रेयांश मेहता पागल हो जाएगा और तुम सब पर भी हमला करेगा? राजपूत परिवार और मेहता परिवार दोनों पागल, युवा और उतावले हैं, जो परिणामों की परवाह किए बिना काम करते हैं। उनके अंतिम प्रश्न का मिस तीन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि दूसरे वीडियो से जोड़ दिया। वीडियो में रेयांश मेहता का सौम्य और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए रंगपुर के सभी बड़े लोगों का अभिवादन किया और कहा, मैं रेयांश मेहता हूं। आप सभी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, बॉस।